ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम एक अंधेरी सुरंग में चल रहे हैं और रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन याद रखिएगा, एक अकेला तारा भी घने अंधेरे को चीरने की हिम्मत रखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका वजूद ही अंधेरे को एक पहचान देता है। अपनी तन्हाई और अपने संघर्ष को कभी अपनी कमजोरी मत समझना, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि बड़े बड़े बदलाव हमेशा शांति और अकेलेपन में ही जन्म लेते हैं। और मेरे प्रिय मेष राशि के मित्रों, अक्टूबर 2025 का ये महीना आपके लिए वही रोशनी, वही ताकत और वही बड़े बदलाव लेकर आया है। ये महीना आपके जीवन के रुके हुए बांधों को तोड़ने का है, आपकी अटकी हुई योजनाओं को रफ्तार देने का है और आपकी जिंदगी की नदी में एक नई जबरदस्त लहर के साथ आगे बढ़ने का है। तो हो जाइए तैयार और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ग्रहों की चाल के हिसाब से ये महीना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला है। अक्टूबर महीने को पूरी तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले उन बड़ी ग्रह दशाओं को समझना होगा जो इस महीने आपकी जिंदगी के कैनवस पर नए रंग भरने वाली है। यकीन मानिए, ये कोई आम महीना नहीं है, ये एक ऐतिहासिक महीना है, क्योंकि आपकी जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालने वाले 5 बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब इतने बड़े ग्रह एक साथ करवट लेते हैं तो जिंदगी में बड़े बदलाव तो आते ही हैं। चलिए एक एक करके इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी है देवगुरु बृहस्पति का अमृत गोचर। जी हां, आपने सही सुना। 18-19 अक्टूबर को होने वाला ये गोचर पूरे 12 साल के लंबे इंतजार के बाद हो रहा है। बृहस्पति कौन है? वो सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि देवताओं के गुरु है, ज्ञान और भाग्य के दाता है। और जब वो अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था यानी उच्च राशि में आते हैं तो समझ लीजिए कि वो अमृत की बारिश करते हैं। ये गोचर आपके सुख के भाव यानी चौथे घर में हो रहा है, जिसका सीधा असर आपके करियर, आपकी इज्जत, मान सम्मान और परिवार की शांति पर पड़ेगा। ये एक ऐसी घटना है जो आपकी जिंदगी में एक नए और सुनहरे अध्याय की शुरुआत कर सकती है। दूसरी बड़ी घटना है शनि देव का प्रगति वाला इशारा। न्याय के देवता शनि, जो आपके कर्म और लाभ के स्वामी है, जुलाई से वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे थे, जिसकी वजह से शायद आपके काम रुक रुक कर हो रहे थे। इस महीने शनिदेव अपनी इस उल्टी चाल को रोककर सीधी चाल चलने की तैयारी करेंगे। इसे आप ऐसे समझिए कि एक भारी ट्रेन जो पीछे की तरफ जा रही थी, अब वो धीरे धीरे रुककर आगे की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है। इसका साफ मतलब है, जो काम रुक गए थे वो अब पटरी पर आएंगे, जो पैसा अटक गया था वो मिलेगा और करियर में तरक्की का बंद रास्ता अब खुलेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहेगा आपका 7वां घर, जो शादी ब्याह, जीवन साथी, बिजनेस और पार्टनरशिप का घर होता है। यहां पर इस महीने ग्रहों का एक जबरदस्त जमघट लगने वाला है। सोचिए, आपके राशि के स्वामी यानी ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल, साथ में बुद्धि और बोली के कारक बुध, और फिर 17 अक्टूबर के बाद आत्मा और स्वाभिमान के कारक सूर्य, जब ये सब एक साथ इस घर में आएंगे तो कैसी विस्फोटक ऊर्जा बनेगी। ये ऊर्जा जहां एक तरफ आपको बिजनेस में बेहद आक्रामक और तेजी से फैसले लेने वाला बना सकती है, वहीं दूसरी तरफ आपके पर्सनल और शादीशुदा रिश्तों के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा का समय भी लेकर आएगी। अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए एक तरफ एक विशाल पहाड़ पर चढ़ने का मौका है, तो दूसरी तरफ एक गहरी खाई को बहुत सावधानी से पार करने की चुनौती भी है। बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पहाड़ की चोटी तक पहुंचाने की ताकत रखता है, लेकिन रिश्तों की इस गहरी खाई को पार करने के लिए आपको सब्र और संयम का दीपक जलाकर ही चलना होगा। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि जिंदगी के हर जरूरी पहलू पर इन ग्रहों की चाल का कब और क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपके व्यक्तित्व की।
दोस्तों, इस महीने आप अपने अंदर एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे जो पहले कभी नहीं किया होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी ऊर्जा को संभालना आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। अब आप पूछेंगे कि यह ऊर्जा आएगी कहां से? तो इसका कारण है आपके राशि के मालिक यानी आपकी टीम के कैप्टन मंगलदेव। मंगल, जो ग्रहों के सेनापति हैं, 27 अक्टूबर तक आपके 7वें घर से सीधी नजर आपके पहले घर यानी आप पर डाल रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वो उसे एक सुरक्षा कवच देता है। इसका नतीजा ये होगा कि जो लोग काफी समय से बीमार थे या खुद को थका थका महसूस कर रहे थे, वो अचानक से अपने अंदर एक नई जान और शक्ति महसूस करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के बेहतरीन रहने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, जहां मंगल ऊर्जा देते हैं वहीं वो आग के भी कारक हैं। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी कोई समस्या, त्वचा पर फोड़े फुंसी या मुहासे और पेट की गर्मी से जुड़ी परेशानियों के प्रति सावधान रहना होगा। खासकर महिलाओं को हार्मोन या पीरियड से जुड़ी कुछ अनियमितताओं का सामना करना पड़ सकता है। महीने के पहले 10 दिनों में आंखों में जलन, बीच के 10 दिनों में शरीर में पानी रुकने की समस्या और आखिरी 10 दिनों में हड्डियों से जुड़ी कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं आपके स्वभाव में आने वाले बदलाव की। मंगल और सूर्य का असर आपके स्वभाव में एक तरह का अहंकार और आक्रामकता ला सकता है। आपको हर बात में ऐसा महसूस होगा कि आप ही सही हैं और आप किसी भी बहस में पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे। ये आदत जुबान की लड़ाइयां करवा सकती है। आपकी बोली थोड़ी तेज और चुभने वाली हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी इस बढ़ी हुई एनर्जी को बेकार की बहसों में खर्च करने के बजाय किसी क्रिएटिव काम, जिम या एक्सरसाइज में लगाए। चलिए अब आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। दोस्तों, मैं ये बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि करियर के मामले में ये महीना आपकी जिंदगी के सबसे यादगार महीनों में से एक बन सकता है। यहां एक साफ बिफोर और आफ्टर वाली कहानी है। ध्यान से समझिएगा। महीने की शुरुआत से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे, जो नौकरी और सेवा का घर है। ये समय नौकरी में अपने बॉस को इम्प्रेस करने, रुके हुए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिलाने या अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत ही शानदार है। 17-18 अक्टूबर के आसपास का समय एक छोटा सा ठहराव ला सकता है। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके 7वें घर में आकर नीच के हो जाएंगे। इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले रहा है। और फिर आएगा वो ऐतिहासिक दिन 18-19 अक्टूबर, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी पूरी ताकत के साथ आपके चौथे घर से सीधी नजर आपके 10वें घर यानी आपके कर्म स्थान पर डालेंगे। इसे ऐसे समझिए कि आपके करियर की गाड़ी को अब तक आप खुद धक्का लगा रहे थे और अब बृहस्पति के रूप में एक शक्तिशाली इंजन उसमें लग गया है। प्रमोशन के जबरदस्त योग बनेंगे। जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, कंसल्टेंसी या पढ़ाने लिखाने के काम में हैं, उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिलेगी। बिजनेस में कोई ऐसी बड़ी डील हाथ लग सकती है जो आपके काम को एक नए लेवल पर ले जाए। ये समय समाज में नाम, शोहरत और इज्जत पाने का है। करियर के बाद अब बात करते हैं पैसों की। आर्थिक मामलों में ये महीना आपको एक बहुत जरूरी सबक सिखाएगा। सही समय पर सही फैसला। पैसों की आवक के लिए महीना अच्छा है। शनि की चाल बदलने से आपके रुके हुए पेमेंट और फंसे हुए पैसे मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। मंगलदेव भी आपको अचानक से कहीं से धन लाभ करवा सकते हैं। लेकिन निवेश के लिए एक गोल्डन रूल याद रखिएगा। अगर आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना या नई गाड़ी लेना, तो उसके लिए 9 अक्टूबर से पहले का समय सबसे अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर को आपके धन भाव के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि 9 अक्टूबर के बाद पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है या आते आते रुक सकता है। 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति उच्च के होंगे तो आपके खर्चों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये खर्चे शुभ होंगे, अशुभ नहीं। आप घर की सजावट, कोई महंगी चीज, माता पिता के स्वास्थ्य या परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर बड़ा खर्च कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी चेतावनी, इस महीने किसी को भी पैसा उधार देने की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि उस पैसे के वापस आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। प्रिय मेष राशि वालों, अब हम उस हिस्से की बात कर रहे हैं
जहां इस महीने आपको सबसे ज्यादा सब्र, शांति और समझदारी दिखानी है। ये एरिया है आपके प्यार, रिश्ते और शादीशुदा जिंदगी का। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने के बीच के बाद अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी तो बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना है। लेकिन असली परीक्षा 9 अक्टूबर के बाद शुरू होगी। प्यार के कारक शुक्र का नीच राशि में जाना और 17 अक्टूबर से आपके प्यार के घर के मालिक सूर्य का भी नीच हो जाना अहंकार का टकराव पैदा करेगा। मतलब मैं सही तुम गलत वाली लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं शादीशुदा जिंदगी की। दोस्तों, ये इस महीने का सबसे नाजुक और ध्यान रखने वाला एरिया है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इसके कई ज्योतिषीय कारण हैं। पहला तो ये कि आपके 7वें घर में मंगल और नीच के सूर्य जैसे 2 गुस्सैल और गर्म ग्रहों का प्रभाव रहेगा। दूसरा कारण यह है कि आपके 7वें घर के मालिक शुक्र खुद 9 अक्टूबर से 6ठे भाव में चले जाएंगे। और तीसरा कारण है बुध का गोचर, जो बहस और विवादों को और बढ़ा सकता है। इसका असर यह होगा कि जीवन साथी के साथ तीखी बहस, सोच का ना मिलना और एक इमोशनल दूरी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जो रिश्ते पहले से ही कमजोर धागे से बंधे हैं, उनमें बात कानूनी अलगाव तक भी पहुंच सकती है। आपके जीवन साथी को पेट से जुड़ा कोई इन्फेक्शन या स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, इसलिए उनका खास ख्याल रखें। सिर्फ एक राहत की बात यह है कि 18 अक्टूबर तक बृहस्पति की नजर आपके 7वें घर पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, लेकिन उसके बाद आपको अपने रिश्ते को पूरी तरह से अपनी समझदारी से ही संभालना होगा। मेरी प्रिय मेष राशि की बहनों, चलिए अब खास तौर पर आपसे बात करते हैं, क्योंकि घर की धुरी तो आप ही हैं और ग्रहों का यह बड़ा फेरबदल आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। आपके लिए इस महीने का सबसे अच्छा पहलू है घर का माहौल और मन की शांति, खासकर 18 अक्टूबर के बाद। इसका सबसे बड़ा कारण है देवगुरु बृहस्पति का आपके सुख के स्थान यानी 4थे घर में अपनी सबसे शक्तिशाली राशि में आना। बृहस्पति का यहां आना आपके घर में एक दैवीय और पॉजिटिव एनर्जी भर देगा। घर में अगर लंबे समय से कोई लड़ाई झगड़ा या पारिवारिक विवाद चल रहा था तो उसके सुलझने की पूरी संभावना है। घर में कोई पूजा पाठ, हवन या मांगलिक काम हो सकता है। यह समय घर के लिए कुछ नया खरीदने के लिए बहुत शुभ है। आप नई गाड़ी खरीद सकती हैं, घर को रेनोवेट करवा सकती हैं या कोई नई लग्जरी चीज घर ला सकती हैं। आपके मन को एक अजीब सी शांति मिलेगी। लेकिन हाँ, जीवन साथी के साथ रिश्ते में आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। जैसा मैंने पहले बताया, आपके 7वें घर में मंगल और नीच के सूर्य का प्रभाव आपके पति के स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। ऐसी हालत में इस महीने घर की शांति बनाए रखने के लिए आपको एक एंकर की भूमिका निभानी पड़ सकती है। उनकी बातों को दिल पर ना लें और कोशिश करें कि बात ज्यादा ना बढ़े। अब बात करते हैं बच्चों की। ये एक ऐसा एरिया है जहां आपको खास ध्यान देना है। आपके बच्चे पढ़ाई या किसी क्रिएटिव काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनकी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही मत बरतिएगा। बच्चों के लिए फूड पॉइजनिंग, पेट में इन्फेक्शन और त्वचा पर फोड़े फुंसी जैसी समस्याओं का योग बन रहा है। उन्हें बाहर का खाना और जंक फूड देने से सख्ती से परहेज करें। और आखिर में, आपके खुद के विकास के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि आपको भी भरपूर ऊर्जा देगी। इस ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकती हैं। यह समय कोई नया शौक शुरू करने या कोई नई स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। छात्रों के लिए यह महीना मिला जुला लेकिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी बुद्धि को और तेज करेगा। आप मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन पंचम भाव में शुक्र और केतु की युति आपका ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण बनेगी। आपका मन पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मनोरंजन में लगेगा। और एक सलाह, अपने ज्ञान पर घमंड करने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। तो मेरे प्यारे मेष राशि के दोस्तों, चलिए इस पूरे महीने के विश्लेषण को कुछ खास पॉइंट्स में समेटते हैं। यह महीना आपके करियर, आपकी किस्मत और आपकी प्रॉपर्टी के लिए एक गेम चेंजर महीना है। 18 अक्टूबर के बाद आपकी जिंदगी में एक बड़ा और पॉजिटिव यू टर्न आने वाला है। आर्थिक रूप से लाभ और शुभ खर्चों का महीना है, लेकिन आपके पर्सनल और शादीशुदा रिश्तों के लिए यह एक इम्तिहान का समय है।
आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा और अहंकार को कैसे बैलेंस करते हैं। कुछ बहुत जरूरी तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। 9 अक्टूबर, जब शुक्र नीच के होंगे, इस दिन के बाद कोई बड़ा नया निवेश न करें। 17 अक्टूबर, जब सूर्य नीच के होंगे, अपने अहंकार को काबू में रखें। और 18-19 अक्टूबर, जब बृहस्पति उच्च के होंगे, यह आपकी जिंदगी का सुनहरा दिन है। भाग्य, सुख और समृद्धि के दरवाजे खुलेंगे। और आखिर में 27 अक्टूबर, जब मंगल राशि बदलेंगे, इस समय के बाद शादीशुदा जिंदगी में और ज्यादा सब्र रखें। इस महीने का मंत्र है, अपनी बोली को तलवार ना बनने दे। इस महीने आपका सब्र ही आपका सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा रक्षक होगा। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए आप कुछ आसान और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, मंगलदेव की शांति के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में चोला और बेसन के लड्डू का दान करें। अगर मुमकिन हो तो हर रोज 108 बार ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, सूर्यदेव को बल देने के लिए रोज सुबह नहाने के बाद एक तांबे के लोटे से उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं। तीसरा, शनिदेव के लिए ओम प्राण प्रिंग प्रौंग सह शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और शनिवार को किसी जरूरतमंद इंसान को काली चीजों जैसे काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। और चौथा, एक सर्व कल्याण उपाय, बिना किसी स्वार्थ के जानवरों की, खासकर कुत्तों और गायों की सेवा करें, उन्हें खाना खिलाएं। प्रिय मेष राशि वालों, अक्टूबर 2025 का महीना आपकी जिंदगी की किताब का एक बहुत ही अहम पन्ना है। इस पन्ने पर चुनौतियां भी लिखी हैं और बेशुमार कामयाबी की कहानी भी। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस हिस्से को ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं। अपनी ऊर्जा को करियर की सीढ़ियां चढ़ने में लगाइए, न कि रिश्तों की दीवारें तोड़ने में। देवगुरु बृहस्पति का दिव्य आशीर्वाद आपके साथ है। बस अपने अहंकार को थोड़ा सा पीछे रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी और आप आने वाले महीने की प्लानिंग और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये विश्लेषण आपके काम आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। महादेव की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव।